जय भारत। महाराजा सुजोधन पंचशील पर्वत पे लुम्बिनी वन में रहते थे। इनका महल था। इनके राजकुमार सिद्धार्थ जब जवान हो जाते हैं तो राजा महाराजा कहने लगे कि महाराजा सुजोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ हैं, यानी ब्याह योग हो चुके हैं। इस समय पर सुनो भाइयों कि राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह कैसे हुआ था। आपको भारत की कथा को महाराजा सुजोधन उदयराज से अष्टमुनि तक भारत देश का शाक वंश का राजा था। आज मेरे भाइयों बौद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ है, तो कथा को आगे को बढ़ाते हैं कि हमारा बौद्ध का प्रोग्राम कथा में सुनते रहें। आज हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी भाइयों बौद्ध का विवाह आज सुनाने जा रहे हैं। राजा दंड पांडे की बेटी यशोधरा ब्याहयोग हो चुकी है। दंड पांडे राजा की यशोधरा नाम की बेटी थी, ब्याहयोग होने लगी। एक समय की बात, दंड पांडे ने गुरुदेव को बुलाया और कहा हमारी पुत्री ब्याहयोग हो चुकी है, इसका ब्याह का धारण करो। राजा ने देश देश के लिए धारण में किया है सोमवार यज्ञ दंड पांडे ने यशोधरा का कर दिया है। खत राजाओं महाराजाओं को देश विदेश में शीघ्र सबके लिए भेजा है। भारत देश के सुजोधन महाराज के लिए खत भेजा है। खत महलों में जाता है, जहाँ पर दरबार था राजा का, कहीं पर हलकारा पहुँच जाता है। खत को उसने निकाला है और महाराजा सुजोधन को दिया है। जब राजा सुजोधन ने अपने दरबार वाले से कहा कि सैनिक इस खत को देखो, तो हलकारा लेकर के सैनिक को खत देता है। तो पढ़ने लगे, कहने लगे महाराज राजा दंड पांडे की पुत्री यशोधरा का विवाह का सोमवार है, इसलिए खत आया है। राजकुमार सिद्धार्थ को यहाँ से भेजो, उस सोमवार को दिखवाओ। महाराजा सुजोधन कहने लगे ठीक है बेटा, आपकी जैसी अच्छा है। बेटा ब्याह लायक हो चुका है। महाराजा सुजोधन ने नौकर को भेज करके काशी के लिए, जहाँ पर गुरु विशिष्ट रहते थे, महाराजा सुजोधन ने गुरु विशिष्ट को बुलवाया। गुरु विशिष्ट काशीपुरी से आकर के जब पंचशील राजा के यहाँ आते हैं, दरबार लगा हुआ है। दरबार में आकर के गुरु को जब देखा है, राजा ने उठ कर के नमन किया है। गुरुदेव बैठिए, आसन दिया है। गुरुदेव को आसन दिया है महाराजा सुजोधन ने। गुरुदेव कहने लगे राजन कैसे बुलाया है, कैसे याद किया है। महाराजा सुजोधन कहने लगे हटे पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के लिए विवाह सोमवार का राजा दंड पांडे के यहाँ से खत आया है। अब बेटा राजकुमार के संग आपको अवश्य जाने पड़ेगा। गुरुदेव कहने लगे ठीक है महाराज, मैं ज़रूर जाएंगे। महाराजा सुजोधन से कह करके वहाँ से फूल बाग के लिए गुरुदेव जाते हैं। तो गुरु को देखा है राजकुमार सिद्धार्थ ने चरणों का धारण किया। गुरुदेव कैसे आप विराजमान हुए हो। गुरुजी कहने लगे राजकुमार सिद्धार्थ चलिए हर के सोमवार देखने चलते हैं। महाराजा दंड पांडे की बेटी यशोधरा के साथ में खत आया है, सोमवार है, चलो हर के भी देखने चलेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ को और सारथी को गुरु लेकर के जाते हैं। महाराजा दंड पांडे का सोमवार यज्ञ था, जहाँ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। प्रस्थान करते समय पर धीरे धीरे एक कहीं जगह दूर थी, वहाँ पर ठहर जाते हैं। सारे राजा देश देश के विदेश के सभी आए। वहाँ पे भारी भीड़ थी। जब भारी भीड़ को देखा है, सभी राजाएं वहाँ पर बैठ जाते हैं। उधर से देवदत्त
आया तो बाने देखा है कि इतनी दूरी बैठेंगे तो हमको बेटी भूल जाएगी। जा कर के देवदत्त पास में पहुंच जाता है और बैठ जाता है। सभी राजाओं के वहीं बैठक है। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत दूरी थे। जब राजकुमार सिद्धार्थ बहुत दूरी थे, जा कर के गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा यहीं पर रुक लो हर के, यही जगह बढ़िया है। उसी जगह पर रुक जाते हैं। तब तक सभी राजाओं को स्वयंवर का तैयारी हुआ। उधर महलों के लिए जब खबर जाती है रानी के लिए कि अपनी बेटी को तैयार करो, किसके वरमाला डाले, स्वयंवर तैयार है। सभी गोपिकाओं को बुलाया है। लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं और सब अपने वस्त्र सुंदर पहन करके जब श्रृंगार करके यहाँ से सभी स्वयंवर के लिए जाती हैं। तो यशोधरा कहती है, हे बहन मेरी बात सुनो कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ को वर नहीं मिला तो हम अपने प्राणों को दे देंगे, मगर राजकुमार सिद्धार्थ के साथ में विवाह करेंगे। उधर से जब बेटी भटकती हुई स्वयंवर में चली जाती है, धीरे धीरे यानी अपने सखियों को साथ में लिए, हे बहन सोचती है, इधर उधर को देखती है कौन से हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ को देखती हुई स्वयंवर में चली जाती है, जिस राजा के पास में बेटी पहुंचती है वो सोचता है हमारे माला पड़ेगी। उधर धीरे धीरे वो सब राजाओं को पार कर जाती है। दूर खड़े हुए देखा राजकुमार सिद्धार्थ को, तो बेटी वहाँ के लिए जाती है। तो देवदत्त ने देखा कि ये हमको भूल गई है, इस राजा ने इसको शिकायत दिया है। देवदत्त बहुत खिसियाने लगा। धीरे धीरे बेटी यशोधरा ने जब राजकुमार सिद्धार्थ को देखा है और जा कर के पास में पहुंच जाती है, लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास जब पहुंची है यशोधरा, उसने वरमाला को उठा कर के राजकुमार के गले में जो बढ़ाई है। तब तक यानी गुरुदेव ने देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ ये वरमाला यशोधरा डाल रही है। गुरुदेव खड़े हो जाते हैं। जब यशोधरा ने वरमाला राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में डाल दी थी, जब डाल दी तो देवदत्त ने, सभी राजा खड़े हो जाते हैं। देवदत्त खिसियाने लगा, इसने हमारा हंस छुपा लिया था, इस बंदर के वरमाला तुम्हारी बेटी ने डाल दिया है। दंड पांडे राजा से देवदत्त बहुत झगड़ने लगा, अरे ये हमको भूल गई, इस बंदर के मोले फिरता है, ये बंदर जैसे चितैरा है, ये बंदर जैसा खड़ा है। आज देवदत्त बहुत रिसाने लगा। महाराजा दंड पांडे ने बहुत परेशान हो जाते हैं, ऐसे नहीं जाएगा डोला, नहीं ऐसे ब्याह होगा। देवदत्त से झगड़ा फंस गया है। राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, जब तक महाराजा सुजोधन को पता लगा है कि देवदत्त स्वयंवर में बहुत झगड़ारा हो रहा है, महाराजा सुजोधन ने सोचा कि ये बेटे लड़ जाएंगे। तब दंड पांडे ने एक बात सोची। तब तक है महाराजा सुजोधन अपने सेना को लेकर के पहुंच जाते हैं स्वयंवर में। जब स्वयंवर में पहुंच जाते हैं तो दंड पांडे राजा से स्वयंवर में कहा, सुनो राजन, एक जुगात है, कौन सी जुगत करोगे कि एक इतना बड़ा चक्रव्यूह लगाओ जो कि इसके किसी के बाण नहीं पहुँचे, और उसी में वरमाला के फूल लगाओ चक्कर में। तो काफ़ी ऊंचाई पर वरमाला के लिए चक्कर बनवाया, उसी चक्कर को चालू करवाया, उसी में वरमाला को जो अपने बाण से 25 फूल इसके तोड़ देगा, सोई बेटी के साथ में विवाह करेगा। अब सभी राजाओं को वहाँ पर दंड पांडे ने आदेश कर दिया कि जो 25 फूल तोड़ेगा सोई बेटी का विवाह करेगा। सभी राजा काऊ को अधवरती न पहुँचे। मैंने देवदत्त तुम अपने अरमान में टिलो। देवदत्त ने तीर लेकर के
जो मारा है सो वो चक्कर में उज्जियो। देवदत्त के वहाँ तक तीर नहीं पहुँच रहा है। सारे राजाओं ने अपना बल आजमाया, किसी ने फूल नहीं तोड़ पाए। जब सब बल गिर जाते हैं तब बाद के राजा दंड पांडे ने कहा कि सुनो राजकुमार, आप इस फूल को तोड़िए। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना जब बाण तरकस से निकाला और पांडा के माया का ध्यान दिया है, पिता सुयोधन का धर्म का पालन करके राजकुमार ने गुरुदेव का नमन किया है और जो धर के बाण चलाया तो 1 से 25 फूल जमीन पे गिर जाते हैं। जब वरमाला को तोड़ करके राजकुमार सिद्धार्थ ने बोलो गौतम भगवान की जय धारण करते हुए यशोधरा का वरमाला का देने के कारण विवाह होता है। महाराजा सुयोधन ने यशोधरा का विवाह करवाया है। वहाँ से विवाह होकर के जब राजकुमार सिद्धार्थ पंचशील के लिए चल देते हैं, विवाह करके पंचशील का प्रस्थान किया है। सभी राजा अपने अपने देश को चले जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ पंचशील पर आ जाते हैं। महाराजा सुयोधन ने ऐसे महल बनवाए थे शीलबंद, जो कि उनमें पंचशील पर धाम था। आज मेरे भारत के भाइयों, बौद्ध का विवाह मैंने राजकुमार सिद्धार्थ का सुनाया यशोधरा के साथ। जैसे फरुखाबाद हमारा संकिसा धाम है, कालीचरण बौद्ध सभी लोगों के लिए भैया, छोटे से बड़े भाई बंधु माताएं बहनों के लिए नमो बुद्धाय। हमारा फ़ोन नंबर है 952 57 042